प्रिय साधकों, क्या आपको लगता है कि भगवान केवल मंदिर में या मूर्ति में ही मिलते हैं? महादेव शिव श्लोक नंबर 33 में तंत्र का एक ऐसा क्रांतिकारी और उदार रहस्य खोल रहे हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। शिव कहते हैं कि माध्यम चाहे एक कोरी दीवार हो, एक साधारण मिट्टी का पात्र हो या स्वयं आपके गुरु, अगर आपकी सचेत जागरूकता पैनी है तो आप किसी भी चीज के माध्यम से उस परम सत्ता में विलीन हो सकते हैं। आज सुधि ज्ञान साधना में हम वो सीखेंगे आज सुधि ज्ञान साधना में हम सीखेंगे वो कला जहां वस्तु महत्वपूर्ण नहीं रहती, केवल आपका फोकस ही आपको शिव बना देता है। तैयार हो जाएं हर कण में परमात्मा को देखने की इस अद्भुत विधि के लिए। सभी को नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा सुधि ज्ञान साधना के इस 10वें अध्याय में आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। साधकों, अक्सर हम ध्यान में बैठने से पहले सोचते हैं कि कोई विशेष मूर्ति, कोई विशेष स्थान या कोई कठिन विधि चाहिए, लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र अत्यंत उदार है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी श्लोक की व्याख्या में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या देख रहे हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी कल्पना की गुणवत्ता कैसी है। धारणा का अर्थ ही है मन में किसी चीज को पूरी एकाग्रता और जागरूकता से धारण करना। आज शिव हमें बता रहे हैं कि अगर आप में सचेत या केंद्रित जागरूकता है तो आप साधारण से साधारण वस्तु के माध्यम से भी स्वयं में लीन होने का वरदान पा सकते हैं। यह सत्र आपको सिखाएगा कि कैसे अपने मन को इतना संवेदनशील, शांत और जागरूक बनाना है कि वह वर्तमान क्षण में बिना किसी व्यवधान के पूरी तरह ठहर जाए। चलिए इस जागरूकता के महाविज्ञान में प्रवेश करते हैं। पढ़ते हैं वो दिव्य श्लोक। ईदृशेन क्रमेणैव यत्र कुत्रापि चिंतना शून्ये कुड़ये परे पात्रे स्वयं लीना वरप्रदा। इसका अर्थ है, चाहे आप शून्य पर ध्यान करें, किसी निर्जीव दीवार पर या किसी परम चेतना वाले गुरु पर, यदि आपकी एकाग्रता सही है तो आप स्वयं में लीन होने का वरदान पा सकते हैं। इसका अर्थ है, चाहे आप शून्य पर ध्यान करें, किसी निर्जीव दीवार पर या किसी परम चेतना वाले गुरु पर, यदि आपकी एकाग्रता सही है तो आप स्वयं में लीन होने का वरदान पा लेते हैं। प्रिय साधकों, स्वामी सत्यानंद जी यहाँ पर एक क्रांतिकारी सत्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप किसे देख रहे हैं, मापदंड है आपकी कल्पना की गुणवत्ता। अक्सर हम सोचते हैं कि ध्यान केवल हिमालय में या मंदिर में ही लग सकता है, लेकिन तंत्र कहता है, अगर आपका मन पूरी तरह सचेत है तो सादी दीवार भी आपके लिए परमात्मा का द्वार बन सकती है। यहाँ सचेत जागरूकता का अर्थ है वस्तु के हर सूक्ष्म पहलू को बिना किसी भटकाव के देख पाना। जब मन इतना संवेदनशील हो जाता है कि वह वर्तमान क्षण के अलावा कहीं और नहीं होता, तब चमत्कार घटित होता है। शिव ने यहाँ 3 अलग अलग विकल्प दिए हैं ताकि आप अपने स्वभाव के अनुसार चुन सकें। पहला है शून्य, जो लोग निराकार और शून्यता को पसंद करते हैं। दूसरा है कुड़े, कुड़े का मतलब है दीवार, जो लोग किसी भौतिक आधार पर ध्यान करना चाहते हैं। और तीसरा है पात्रे माने गुरु, जो लोग किसी जीवंत या उच्च चेतना के साथ जुड़ना चाहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, आप इनमें से किसी को भी चुनें, लेकिन उन्हें अन्य सभी चीज़ों से अलग रखते हुए लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता विकसित करें। इसे ही केंद्रित जागरूकता कहा जाता है। जब आप किसी दीवार को भी सचेत जागरूकता के साथ देखते हैं तो धीरे धीरे उसकी ईंट और सीमेंट गायब होने लगती है। आप उसके परमाणुओं के स्पंदन को महसूस करने लगते हैं। यही वो बिंदु है जहां स्वयं लीना की स्थिति आती है, यानी विषय और विषयी के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। आप उस वस्तु में नहीं, बल्कि उस वस्तु के माध्यम से अपने ही स्वयं में विलीन हो जाते हैं। तंत्र का ये श्लोक हमें सिखाता है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना से बना है, बस उसे देखने वाली पैनी नजर चाहिए।
अब समय है इस धारणा को एक ध्यान के माध्यम से अनुभव के स्तर पर जानने का। सीधे बैठें, रीढ़ को सीधा करें, स्थिर करें, अपनी आँखों को या तो कोमलता से बंद करें या सामने किसी बिंदु पर टिका दें। आज हम सचेत जागरूकता का अभ्यास करेंगे। अपने मन के पर्दे पर किसी एक वस्तु को चुनें, चाहे वह एक सादी दीवार हो, एक जलता हुआ दीपक हो या आपके गुरु का मुस्कुराता हुआ चेहरा। जिसे भी चुनें उसे पूरी स्पष्टता के साथ अपने सामने देखें। एक गहरी सांस लें और अपना पूरा अस्तित्व इस एक बिंदु पर स्थिर कर दें। अब अपनी जागरूकता को एक लेज़र किरण की तरह पैना करें, शार्प करें। उस वस्तु के हर सूक्ष्म पहलू को देखें, उसका रंग, उसका आकार, उसकी बनावट। जैसे ही कोई दूसरा विचार आए उसे विदा कर दें, वापस इसी वस्तु पर लौट आएं। आपका मन इतना संवेदनशील हो जाए कि आपको उस वस्तु के भीतर का सूक्ष्म स्पंदन महसूस होने लगे, वाइब्रेशन महसूस होने लगे। सचेत रहें, जागृत रहें। केवल आप हैं और वह वस्तु है। दुनिया की बाकी हर चीज गायब हो चुकी है। अब उस वस्तु और आपके बीच की दूरी को मिटने दें। जैसे जैसे आपका फोकस गहरा हो रहा है, वह वस्तु पारदर्शी होने लगी है, ट्रांसपेरेंट। महसूस करें वह प्रकाश जो उस वस्तु से आ रहा था अब आपके भीतर से आ रहा है। वस्तु अब केवल एक बहाना थी, वह माध्यम अब हट रहा है। स्वयं लीना। आप उस वस्तु के माध्यम से अपने ही स्वयं में, अपनी ही आत्मा के महासागर में विलीन हो रहे हैं। अब न कोई देखने वाला है, न कुछ दिखाई दे रहा है। केवल विशुद्ध जागरूकता बची है। इस शून्यता में ठहर जाएं। यहाँ सब कुछ एक है, कोई द्वैत नहीं, कोई सीमा नहीं। आप स्वयं वो वरदान है जिसकी चर्चा शिव ने की है। इसी शांति को अपना स्वभाव बना लें। धीरे धीरे इस केंद्रित जागरूकता को अपने साथ रखते हुए स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएं। महसूस करें आपकी आंखें अब और भी साफ, मन और भी शांत है। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें, उन्हें गर्म करें, अपनी आंखों पर रखें और उस केंद्रित प्रकाश को अपने भीतर समाहित होने दें। जब भी आप पूरी तरह तैयार हो तभी आंखें खोलें। इस पूरे सप्ताह जब भी आप दिन भर के कामों में हों, केंद्रित जागरूकता का अभ्यास करें। यदि आप पानी पी रहे हैं तो पूरा ध्यान पानी के स्पर्श और स्वाद पर लगा दें। यदि आप चल रहे हैं तो पूरा ध्यान पैरों की हरकत पर। किसी भी एक साधारण वस्तु को चुनें और उस पर 5 मिनट तक बिना हिले डुले ध्यान टिकाने का अभ्यास करें। याद रखें, फोकस वस्तु पर नहीं, अपनी जागरूकता की गुणवत्ता पर होना चाहिए।
अगले एपिसोड में हम श्लोक नंबर 34 11वीं धारणा की बात करेंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे रिक्त आकाश में ध्यान लगाकर हम स्वयं अनंत हो सकते हैं। मैं सुदेश शर्मा आपके भीतर की सचेत जागरूकता को प्रणाम करती हूँ। शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।